Hello बच्चों, let's read this question. This question says the primary producer of deep sea hydrothermal vent ecosystem are. एंड यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं. सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट का जो इकोसिस्टम है यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, एंड ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो है कि आपको नॉलेज होना चाहिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, एंड इन सब के बारे में भी आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो. तो समझते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं. तो नाम से भी हमें पता चल रहा है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं सी में बहुत डीपली प्रेजेंट होते हैं, एंड ये सी के वो एरिया होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि बहुत लिमिटेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ज़िंदा रह पाते हैं, एंड लिमिटेड में भी वो जो स्पेशली यहाँ पे रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं ना, वही लोग यहाँ पे ज़िंदा रह पाते हैं. सो इस की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में ऑप्शन बी में लिखा है कोरल रीफ्स. तो कोरल रीफ्स जो होता है वो तो मेनली नॉन लिविंग जो डेड रिमेन्स होते हैं उनसे बना होता है, एंड अगर कोरल में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह भी गया तो वो प्रोड्यूसर नहीं होता है. सो कोरल रीफ्स तो एलिमिनेट हो जाता है. फिर ऑप्शन सी देखते हैं ग्रीन एल्गी. तो ग्रीन एल्गी बेसिकली डीप सी में प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि डीप सी में सनलाइट की प्रॉब्लम होती है, एंड दूसरा बहुत हाई टेम्परेचर में भी ये लोग अपना फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है. फिर अगर ऑप्शन ए की बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इन लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि ये लोग बहुत हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड नहीं होते हैं. तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो ये लोग भी वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते. सो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है. सो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आर्के बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये आर्के बैक्टीरियाज जो होते हैं ऐसे एरिया में रहने के लिए एकदम प्रॉपरली एडेप्टेड होते हैं. अब आर्के बैक्टीरिया में 2 स्पेशलिटी है. 2 स्पेशलिटी ये है कि आर्के बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड. ठीक है, केमिकल्स की हेल्प से ये लोग कीमोसिंथेसिस से अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं. एंड दूसरा, इन लोगों के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं. स्ट्रक्चर में भी बेसिकली इन लोगों की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एकदम प्रॉपरली अडेप्टेड होती है इस हाई टेम्परेचर में रहने के लिए. आर्के बैक्टीरियाज या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल एंड ऑल द बेस्ट.